इस फिल्म का नाम है ब्लड क्वांटम। इसमें कहानी ट्रेलर और उसकी फैमिली के अराउंड घूमती है जो कुछ ज़ॉम्बी के बीच फंस जाता है, लेकिन इस फिल्म का वायरस मछली से लेकर जानवर सबको ज़ॉम्बी बनाता है। अब अंत में कौन सर्वाइव करेगा और वो भी किस तरह से, ये देख कर ही पता लगेगा। तो मूवी शुरू होती है और हम साल 1981 में कनाडा में एक फिशरमैन को कुछ मछलियां पकड़ते हुए देखते हैं। उन मछलियों को वो काट देता है और साफ करने लगता है, लेकिन यहाँ हम काफी अजीब चीज नोटिस करते हैं। वो मछलियां मरने के बावजूद अजीब तरीके से उछल रही थी, जैसे वो सभी जिंदा हों। अब ये माजरा फिशरमैन को समझ में नहीं आता, तो वो इन सारी मछलियों को बर्फ के बीच में एक आइस बॉक्स में रख देता है। इस फिशरमैन का नाम गिसिगू था। वहीं उसका बेटा ट्रेलर गांव का शेरिफ था। वो जब घर पहुंचता है तो गिसिगू उसे मछलियों का स्ट्रेंज स्टोरी बताता है। ट्रेलर जब बॉक्स ओपन करता है तब काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि मछलियां आपस में ही खुद को खा रही थी। इस समय ट्रेलर को उसकी एक्स वाइफ जॉस का कॉल आता है। वो बताती है कि इनका जो कुत्ता था वो भी मर रहा है, तो जॉस को उसकी मदद चाहिए। अब ये सुन ट्रेलर जॉस के यहाँ जाने के लिए निकलता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि इनका कुत्ता किसी बीमारी के कारण मारा गया। वो अब डॉग को देख ही रहा था कि तभी वो डॉग अचानक से तड़पने लगता है और जिंदा भी हो जाता है। ये कुत्ता काफी एग्रेसिव हो गया था, इसलिए ये देख ट्रेलर उसे तुरंत ही मार देता है। वो उसकी बॉडी डिक्की में डालकर अपने फादर के यहाँ आता है। तभी इन्हें याद आता है कि मछलियां भी ऐसे ही मरकर जिंदा हुई, तो गिसिगू दोनों को ही वहीं जला देता है ताकि कोई भी बीमारी स्प्रेड ना हो। इसी दौरान उसे जॉस से मालूम पड़ता है कि उसका और जॉस का बेटा जोसेफ दूसरे टाउन में अफरा तफरी मचाने के लिए अरेस्ट किया गया है। उसके साथ ही वहाँ उसका स्टेप ब्रदर एलेक्स भी है। एलेक्स ट्रेलर की फर्स्ट वाइफ का बेटा था। उससे डाइवोर्स के बाद ट्रेलर ने जॉस से दूसरी शादी की थी। इस बात से एलेक्स काफी ज्यादा गुस्सा रहता था और पूरी फैमिली से हेट करता था। अब आगे ट्रेलर और जॉस दोनों जोसेफ और एलेक्स को जेल से निकालने में लग पड़ते हैं। जब जोसेफ और एलेक्स दोनों पुलिस स्टेशन में बैठे हुए थे, तभी अचानक वहाँ एक बीमार इंसान आता है जो काफी ज्यादा खून की उल्टियां करने लगता है। लेकिन आगे क्या होता है उसे जानने से पहले चैनल सब्सक्राइब करो। हमें जल्दी से इस चैनल को ग्रो करना है, तो कर दो और वीडियो भी लाइक कर देना। खैर तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर सैम आता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी मर जाता है। थोड़ी देर बाद अचानक से वो उठता है और जोसेफ को काट लेता है। ये देख जोसेफ काफी डर जाता है। तब तक यहाँ ट्रेलर भी आ जाता है और ये नजारा देखकर वो उस आदमी को शूट करके चारों लोग वहाँ से तेजी से निकलते हैं। जोसेफ की हालत काफी स्टेबल थी, उसके शरीर में कोई बदलाव नहीं थे। मीनवाइल वो बिटन भी था, इसलिए वो हॉस्पिटल जाने के लिए निकलता है। इसी दौरान ट्रेलर को एक मैसेज आता है कि सिटी में शॉकर नाम की एक फैमिली है, उनको भी काफी प्रॉब्लम हो रही है और वो भी एक दूसरे को मार रहे हैं। इसलिए ट्रेलर शॉकर के फैमिली के पास जाता है। उसके घर पर काफी सारी चीजें बिखरी हुई थी और वो एक लेडी को काफी अजीबो तरीके से अपने ही छोटी बेबी को खा रहा देखता है। अजीब सा नजारा देख के वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उस पर हमला करती है और इसके हाथ को काटती है। लेकिन ये अपने शॉटगन से उसे मारता है और वहां से भाग जाता है। जब ये कार में था तो इसे जॉस और जोसेफ का कॉल आता है। दोनों ही उसके जख्म देखने के लिए हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं, लेकिन जिस एम्बुलेंस में वो लोग थे उस एम्बुलेंस के कुछ लोगों ने इन दोनों के ऊपर हमला किया होता है और वो मदद के लिए ट्रेलर को बुला रही थी। अब ट्रेलर एम्बुलेंस को ट्रैक करते हुए जैसे जैसे उन तक पहुंचता है और एम्बुलेंस का गेट खोलते ही कोई बूढ़ी औरत उसके ऊपर हमला कर देती है। यहीं तभी एम्बुलेंस का दूसरा इंसान आता है और उस लेडी को मार करके ट्रेलर को बचा लेता है। इससे हम समझ जाते हैं कोई एक वायरस दुनिया में फैला हुआ था जो मछलियों से लेकर जानवर और इंसानों तक सबको इन्फेक्ट कर रहा है और सब ज़ॉम्बी में जिससे बदल रहे हैं। इसका नाम जेड वायरस है और ये सबको फ्लैश ईटिंग ज़ॉम्बीज में बदल देता है। ट्रेलर एंड जोसेफ को काटने के बाद भी वो दोनों ज़ॉम्बी नहीं बनते, क्योंकि वो इस वायरस से इम्यून होते हैं और देखते ही देखते वायरस पूरी दुनिया में फैल जाता है। लेकिन अभी भी कुछ सर्वाइवर्स बचे हुए थे जो किसी तरह अपने घरों में सेफ थे। जल्द ही 6 महीने बीत जाते हैं। अब इस टाउन में ट्रेलर और उसकी फैमिली और जो भी कुछ बचे हुए सर्वाइवर्स थे, उन्होंने चारों तरफ की रोड को ब्लॉक करके अपना एक सेफ कैंप बना लिया था। वो हर डायरेक्शन में गाड़ी और काफी सारी चीजें लगाए हुए थे ताकि बाकी के ज़ॉम्बीज उन पर हमला ना कर सके। लेकिन बार बार सर्वाइवर्स को लेकर आना एलेक्स को पसंद नहीं था और वो कई बार अपने पापा ट्रेलर और जोसेफ से झगड़ा करता है। अब यहाँ एक बार कुछ सर्वाइवर्स का ग्रुप आता है। उनमें से एक लड़की को ज़ॉम्बी ने काटा हुआ था, तो ट्रेलर उसे मार देता है और बाकी को वो अंदर ले लेता है। इनमें से एक लड़की का नाम लिलिथ होता है जो काफी ज्यादा वीक फील कर रही थी और उसकी हालत भी काफी खराब थी। उसे जॉस जो कि एक नर्स थी वो चेक करती है, लेकिन ज़ॉम्बी बनने का कोई भी लक्षण उसमें नहीं था, इसलिए वो उसे सेफ जोन में रख लेती है। लेकिन लिलिथ ने एक बात छिपाई होती है कि वो इन्फेक्टेड है और उसे ज़ॉम्बी ने काटा हुआ है। यहाँ पर लिलिथ के ऊपर इमीडिएटली उसके इन्फेक्शन का असर नहीं दिखाई देता और थोड़ी देर बाद ट्रेलर और बाकी लोगों को एक गैस स्टेशन पर जाना था। वो वहां से कुछ सामान लाने के लिए सेफली जाने का प्लान बनाते हैं। मीनवाइल फ्रस्ट्रेटेड एलेक्स इस सेफ जोन में हंगामा करता है और अपने पापा, भाई, माँ सबसे झगड़ा करने लगता है। उसके पिता जोसेफ को उस पर नजर रखने के लिए कहते हैं और वो भी उसके पीछे जाता है। वहीं दूसरी तरफ सही समय देखकर ट्रेलर और उसके लोग गैस स्टेशन के लिए निकलते हैं। इस दौरान एलेक्स ड्रिंक भी करता है और वो लिलिथ के साथ बदतमीजी करता है और उसे रूम में लेकर जाता है। लेकिन अब लिलिथ कन्वर्ट होने लग गई थी, उस पर इस वायरस का असर भी दिखने लगता है और बस वो भी ज़ॉम्बी बन जाती है। वो सारे लोगों को काटकर ज़ॉम्बी बनाने लगती है। दूसरी तरफ गैस स्टेशन पर भी काफी सारे ज़ॉम्बीज होते हैं।
किसी तरह ये लोग अंदर जाते हैं तो रूम में काफी सारे ज़ॉम्बी दिखाई देते हैं, लेकिन गिसिगू तलवार से सारे ज़ॉम्बीज को एक साथ मार देता है, जिसके बाद ही सप्लाईज गाड़ी में भरने लगते हैं। सेफ जोन में पूरा हंगामा शुरू हो चुका था। लिलिथ हमला करके सबको मार डाल रही थी, और इतना काफी नहीं था कि एलेक्स भी अपने भाई को उस लड़की के सामने डाल देता ताकि वो उसके ऊपर हमला कर दे। बेसिकली एलेक्स को अपनी फैमिली से ही गुस्सा था, इसलिए वो सबको मारना चाहता था, लेकिन जोसेफ वहां से बच के भाग जाता है। अब लोग खुद को बचाने के लिए बेसमेंट में छिप जाते हैं और जॉस ट्रेलर को कॉल करके बुलाती है। वहीं एलेक्स बेसमेंट में नहीं कहीं और छिपता है। यहाँ ट्रेलर आ जाता है जो ज़ॉम्बीज को मारने लगता है, और दूसरे दरवाजे से ये लोग ट्रेलर की कार से चुपके से निकल जाते हैं। अब ज़ॉम्बीज का ध्यान दूसरी तरफ खींचने के लिए ट्रेलर अपनी जान की बाजी लगा देता है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज उसके ऊपर हमला कर देते हैं और वो बेचारा अपनी फैमिली को बचाते बचाते मारा जाता है। बाकी जितने भी सर्वाइवर्स बचे हुए थे वो एलेक्स की मदद मांग रहे थे, लेकिन एलेक्स उन्हें वैसे ही मार डाल रहा था। वक्त बीतता है और सुबह होती है, और फिर एलेक्स चार्ली और जॉस को टारगेट बनाते हुए एक ज़ॉम्बी उनके ऊपर छोड़ देता है, जो बेचारा चार्ली को काट लेता है। वो जॉस के ऊपर हमला करता उसके पहले ही जॉस उसे मार देता है। रिपीटेडली एलेक्स उन पर हमला कर रहा था। अब जोसेफ के लिए भी काफी ज्यादा हो गया था। एलेक्स की हालत खराब थी, तो वो लोग उसे पकड़ते हैं और ज़ॉम्बीज होर्ड्स आसपास थे जो बाकी लोगों को खा रहे थे। तो गिसुगु हवा में गन चला देता है, जिससे सारे ज़ॉम्बीज इनकी तरफ आने लगते हैं और वो लोग एलेक्स को वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। बस अब फाइनली ज़ॉम्बी एलेक्स के टुकड़े टुकड़े करके उसे मार डालते हैं। अब सिर्फ 4 लोग बचे हुए थे, गिसुगु, जॉस, चार्ली और जोसेफ। चार्ली ऑलरेडी इन्फेक्टेड थी, उसके पीछे ज़ॉम्बी थे और सामने बहुत बड़ी नदी थी। इन्हें सामने बोट दिखती तो ये लोग उस बोट से भागने का सोचते हैं। इन लोगों को जाने के लिए टाइम मिले, इसलिए गिसुगु अपनी बलि दे देता है और ज़ॉम्बी को मारने लगता है। वहीं तीनों तेजी से वहां से निकल जाते हैं। चार्ली प्रेग्नेंट थी तो उसकी डिलीवरी डेट भी पास ही थी, और बस उसी मौके पर वो एक छोटी बच्ची को जन्म दे देती है। अब जैसा कि वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड थी तो वो ज़ॉम्बी बनने से पहले जोसेफ को उसे मारने के लिए कहती है, और ना चाहते हुए भी बोट पर जोसेफ रोते हुए उसे मार देता है, और अंत में सिर्फ जॉस और जोसेफ ही सर्वाइव करते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। खैर, ये फिल्म आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना। बाकी ऐसे ही अगर आपको कोई और फिल्म देखनी है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख सकते हो। बाय।